विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस आप कई बार सुन चुके हैं। सदिश विश्लेषण, उसी से एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के सामने डिस्कशन के लिए लाया हूं। छोटा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा। और वह डिस्कशन का जो पार्ट है, आप पढ़ें इस व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स जो है ना उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दो वेक्टर्स ऐसा है, देखो वो दो वेक्टर्स क्या है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। यही दो वेक्टर्स हैं। और इस दो वेक्टर के बारे में जानो, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इस दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसका परिमाण सेम है, उसकी लंबाई सेम है, उसका लेंथ सेम है। और such that the angle between them is 60 डिग्री। और दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यह भी दिया हुआ है। और कुछ डाटा दिया हुआ है, वह क्या है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। और दोनों के वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हो, हिंदी में अदिश गुणन कहते हो, वह हाफ है। तो इस दो वेक्टर्स को मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो इस दो वेक्टर्स को मैं दिखाता हूं। देखो ये एक वेक्टर ए है, लेट कर लिया। दूसरा वेक्टर देखो ये बी है। और दोनों वेक्टर्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, या ओ है, यानी इनिशियल पॉइंट ए है, इसका टर्मिनल पॉइंट ए कैपिटल है, इसका टर्मिनल पॉइंट बी, यानी वेक्टर ओ बी ही बी है, वेक्टर ओ ही ए है। इसके बीच का एंगल थीटा मैंने लेट किया। और ये थीटा देखो दिया हुआ है, गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो डाटा देख लो क्या शब्द दिया हुआ है, गिवन। यहां पर पहला तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी है, और यह हमें फाइंड करना है। सेंटेंस आपने पढ़ा ना, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो दिया हुआ है। दूसरा देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू हाफ। ये क्या है, हाफ है। और फाइंड क्या करना है, आपने देखा, यही मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है, और मॉड ऑफ वेक्टर बी यही फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन देख लो, यहां लिख देता हूं, वी नो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। देखो यहां पर इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या पढ़ता हूं, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। राइट साइड में जो डॉट दिख रहा है ना, वह गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये देख रहे हो ना, ये एक रियल नंबर। मॉड ऑफ वेक्टर बी
एक रियल नंबर पॉजिटिव नंबर है और cos थीटा यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए देखो यहां पर यह जो डॉट दिख रहा है ना वह गुना है, इसलिए इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। लेकिन लेफ्ट साइड में जो पढ़ते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है दो वेक्टर्स के बीच जो प्रोडक्ट होता है ना दो टाइप का होता है, एक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं किया है। जस्ट आगे क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पर भी चर्चा करूंगा। यहां देखो आपने यह भी पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। अब देखो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान हाफ है, हाफ इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी को भी मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है लेंथ में, मॉड ऑफ वेक्टर ए। फिर देखो थीटा, इस दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है ना लेट मैंने किया है थीटा है और वह थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है। यहां पर मैं डाल देता हूं देखो cos 60 डिग्री, इस तरह से हाफ इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इनटू देखो cos 60 डिग्री दैट इज हाफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड हाफ और हाफ कट हो गया, इधर 1 बचा, इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर दैट इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है, लेंथ किसी भी चीज का नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए -1 तो लेना नहीं है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 1 यूनिट है। नाउ सिंस देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है ना वो मॉड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल है, इसलिए देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर बी भी क्या है 1 यूनिट है। देयरफॉर देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1 यूनिट, इक्वल टू क्या है 1, यही हमें फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू देखो यहां पर मैं लिख देती, यहां क्वेश्चन मार्क है दैट इज 1 यूनिट हम लिख देते हैं, यूनिट डाल दिया। विद्यार्थियों इसी टाइप से आप जो है ना अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वीडियोज को देख लेना, जरूरत पड़े री करके देख लेना, लेकिन पेन और पेपर लेना, पेपर पर अपने से सॉल्व करने के लिए सीखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट राइटर्स की किताब में भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या होता है और परफेक्शन देता है। परफेक्शन क्या करेगा आपको जीवन में आपको सफल कर देगा, यानी सफलता दिलाने का काम करेगा परफेक्शन। और इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत कर लेना कि आप परफेक्शन की तरफ बढ़ो। और परफेक्शन क्या करेगा उसको तो मैंने कह ही दिया, वह परफेक्शन आपको सफलता बहुत ही जल्द दिलाएगा। और ऐसे तब तक आप रुकना नहीं जब तक आप जीवन को सफल नहीं कर लेते हो, यानी सफल नहीं हो जाते हो। इसी के साथ जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। और क्या करोगे, बेल आइकन होता है ना घंटी दबा देना ताकि वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए। इसी के साथ पॉजिटिव सोच बच्चों बनाए रखना, वह पॉजिटिव सोच आपकी एनर्जी लेवल को बनाए रखेगा
और यदि आप एनर्जी लेवल बिल्डअप होना, तो फिर वही बात, सफलता आपके साथ होगी। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।